नमस्कार दोस्तों। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता, राहुल गांधी के करीबी और आप यूँ मानिए कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसमें उनके सलाहकार। दिग्विजय सिंह ने बयान दिया। बयान ये कि अभी तक भारत की सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत नहीं दिया है। वो जब कभी बयान देते हैं इस तरह के तो वो कांग्रेस को मुसीबत में फंसाते हैं, वो रायता फैला देते हैं। अब दो तीन बातें समझना बहुत ज़रूरी हैं। दिग्विजय सिंह को लगता है कि सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत नहीं दिया, लेकिन जिस समय सर्जिकल स्ट्राइक हुई यानी कि 27-28 सितंबर 2016 जब हमारे कमांडोज लौट करके आ गए थे, तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक करने की घोषणा किसने की? सेना ने की। उस समय जो डीजीएमओ थे उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश और दुनिया को यह बताया कि भारत के जवानों ने, भारत के कमांडोज ने पीओके में जाकर के आतंकवादियों के ठिकाने को नष्ट किया है, जो लॉन्च पैड है उस पर हमला किया और वहाँ 35-40 आतंकवादियों को मार दिया। ये घटना हुई थी उरी पर हमले के ठीक बाद। 18 सितंबर 2016 को आपको याद होगा उरी में आतंकवादी हमला हुआ था। आतंकी आए थे, उन्होंने उरी में जो सेना का हेडक्वार्टर था उसके ऊपर ग्रेनेड फेंके थे और 18-19 जवान हमारे शहीद हुए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तय किया था कि अब इसका जवाब दूसरे तरीके से दिया जाएगा और कमांडोज गए, सर्जिकल स्ट्राइक की, वहाँ आतंकवादियों के लॉन्च पैड को तबाह किया, आतंकवादियों को मारा और आकर के देश और दुनिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बता दिया कि हमने ये किया। फिर भी दिग्विजय सिंह को सबूत चाहिए। दूसरी बात, जो कमांडोज गए थे, बाद में उन कमांडोज ने कई न्यूज़ चैनलों पर अपनी बात रखी, लेकिन सबसे पहले इंडिया न्यूज़ पर। इंडिया न्यूज़ के साथ खास बातचीत में उन कमांडोज ने अपने ऑपरेशन के बारे में बताया। इंडिया न्यूज़ के ज़रिए देश ने जाना कि जो कमांडोज गए थे उन कमांडोज का ऑपरेशन कैसा था और क्या क्या किया गया। इसके बाद भी दिग्विजय सिंह को सबूत चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में उस पूरे ऑपरेशन के बारे में बताया था कि कैसे ऑपरेशन तय हुआ, कैसे उस ऑपरेशन के साथ वो जुड़े और कैसे जब तक ऑपरेशन चलता रहा तब तक वो लगातार संपर्क में रहे। देश के प्रधानमंत्री ने अगर यह बात कही तब भी सबूत चाहिए। किस बात का सबूत? इससे ज़्यादा क्या सबूत होता है? और वीडियोज़ भी बाद में आए, जो लॉन्च पैड पे हमले किए गए, जो लॉन्च पैड तबाह किया गया, उसका वीडियो भी आया। मैं मान लेता हूं कि वो बालाकोट पर जो इंडियन एयरफोर्स ने हमला किया था उसके बारे में सबूत मांग रहे होंगे। पुलवामा में जब सीआरपीएफ के जवानों पर हमला हुआ, आतंकी हमला था, सुसाइड बॉम्बर था और उसमें हमारे जवान शहीद हुए, उसके बाद सरकार ने फिर तय किया कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है और पाकिस्तान में पीओके नहीं, पीओके पार करके उसका जो अपना स्टेट है खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ से इमरान खान आते हैं, उस स्टेट में बालाकोट पर जाकर के भारतीय वायुसेना के विमानों ने बम बरसाए। बाद में इमरान खान, उसी साल की बात है, 14 अगस्त 2019, जिस दिन पाकिस्तान की आज़ादी की सालगिरह होती है, इमरान खान उसमें प्रधानमंत्री पाकिस्तान के थे। उन्होंने कहा था कि हमें इस बात की सूचना है कि उस हमले से भी बड़ा हमला करने की तैयारी भारत कर रहा है। उस हमले का मतलब बालाकोट हमला। तो उस हमले के बारे में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है, फिर भी दिग्विजय सिंह को सबूत चाहिए। उसके बाद जब भारतीय सेना ने जाकर के वहाँ हमला किया, वायुसेना ने, तो पाकिस्तान के जो विमान आए वो तो ऐसे आए नहीं, वो इसीलिए आए कि भारतीय वायुसेना के विमान गए थे और अभिनंदन ने एक विमान जो F-16 था उसको मार करके गिराया भी। इंडियन एयरफोर्स का वो ऑफिसर पाकिस्तान के कब्ज़े में आया भी। भारत सरकार के दबाव और भारत के दोबारा हमला करने के डर के कारण पाकिस्तान ने 60 घंटे के भीतर अभिनंदन को छोड़ा भी। इससे बड़ा सबूत क्या है और इससे अधिक सबूत क्या चाहिए? बार बार सेना को लेकर के,
सवाल करना, आप सेना की आड़ में केंद्र सरकार पर सवाल तो करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की आड़ में सेना पर भी सवाल चला जाता है। इतनी मर्यादा उस पार्टी में कम से कम होनी चाहिए जो देश में लंबे समय तक सत्ता में रही है और आज विपक्ष में प्रमुख विपक्षी पार्टी है। इसलिए दिग्विजय सिंह का यह बयान कांग्रेस को मुश्किल में डालेगा, कई दफ़ा डालता रहा है। यही वजह है कि इस बयान के बाद जब मीडिया दिग्विजय सिंह के पास जा रहा था तो जयराम रमेश जो उस यात्रा में चल रहे हैं बार बार माइक हटाते थे कि दिग्विजय सिंह तक माइक आप मत लाइए। दिग्विजय सिंह तक माइक आप लाएंगे तो कांग्रेस मुसीबत में पड़ेगी, क्योंकि यह जो बोलते हैं वो अनर्गल ही है और इस तरह के बयान बार बार दे करके वो कांग्रेस को मुसीबत में डालते हैं और इस तरह के बयानों के लिए वो जाने जाते हैं। तो एक यात्रा जो कश्मीर में श्रीनगर में ख़त्म होने वाली है 30 तारीख को, उससे पहले एक नया शूफा फेंक करके या एक नया बवाल खड़ा करके दिग्विजय सिंह ने समूची कांग्रेस को फिर से जवाब देने के लिए खड़ा कर दिया है।